जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम आज राजस्थान जीके के एक और नए टॉपिक का जिक्र करेंगे और वो जो टॉपिक है वो रहेगा साथियों राजस्थान के लोक नाट्य के बारे में हमें पढ़ना है। साथियों, इससे पहले अपनों ने जो टॉपिक खत्म किया वो था राजस्थान के मंदिर के बारे में हमने पढ़ा है। चलिए अपने इसको बात करते हैं, इस टॉपिक के बारे में इसको याद करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या रहेगा वो सब हम देखते हैं। साथियों, तो आप अच्छे से सेशंस को अटेंड करते जाइए, अपने नोट्स है वो बनाते जाइए, है ना, और अपने सपनों के रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। चलिए पढ़ते हैं साथियों। देखिएगा साथियों, हम सबसे पहले लोक नाट्य में पढ़ेंगे ख्याल के बारे में। देखो, लोक नाट्य है क्या चीज, तो हम ये कहेंगे कि लोक नाट्य में क्या होता है भी, कोई कथा जो कहानी है ना, उसमें ऐड या तड़का लगाया जाता है संगीत का और नृत्य का, यानी कि नाटक, नृत्य, संगीत ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लोक नाट्य बनाते हैं। ठीक है, अपने पहला जिसके बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा ख्याल। साथियों, किसके बारे में पढ़ना है हमें, ख्याल के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए क्या चीज है ख्याल जो रहता है। अब देखो, यदि हम जिक्र करें साथियों ख्याल के बारे में, तो किसी भी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा को, ठीक है, एक दिमाग में रखना, ख्याल क्या है, किसी भी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा को हम क्या करते हैं, पद रूप या काव्य रूप में बांटते हैं। किस रूप में, काव्य रूप में बदलकर, ठीक है, और उसका नाटक के रूप में मंचन कर देना कौन सा लोक नाट्य कहलाता है, ख्याल कहलाता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जब हमसे पूछा जाए कि ख्याल की विषय वस्तु कैसी है, तो आप कहेंगे कि पौराणिक कथाएं हैं या ऐतिहासिक कथाएं हैं, है ना। यही तो बात की भी, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को काव्य रूप में बदलकर उसका क्या किया जाना, मंचन किया जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, हम यदि बात करें भी ख्याल का अर्थ क्या होता है, ख्याल का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ख्याल का अर्थ होता है साथियों खेल। क्या होता है, खेल। और याद रखिएगा ख्याल के जो कलाकार हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, खिलाड़ी के नाम से। और इसमें जो प्रतियोगिताएं होती है, जो इवेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, दंगल कहा जाता है। क्या बात की हमने भी, ख्याल है क्या, आप कहोगे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक जो कथा थी उसको काव्य रूप में रचना की और उसका मंचन किया, ये क्या है, ख्याल है। ख्याल का अर्थ क्या होता है, खेल होता है। क्या होगा, खेल। ख्याल के कलाकार क्या कहलाए, खिलाड़ी कहलाए, और प्रतियोगिता जो इवेंट्स होते हैं वो क्या कहलाए, दंगल कहलाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करें भी, ये ख्याल जो नाट्य कला है ये कब से प्रचलन में आई, तो 18वीं शताब्दी से इसका क्या हुआ, प्रारंभ हुआ साथियों। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद में ध्यान रखना, इसमें जो डायलॉग बोले जाते हैं, जो एक दूसरे से बातचीत होती है, वो क्या कहलाता है, बोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बोल कहलाते हैं। और इसका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, उस्ताद कहलाता है। क्या कहलाएगा, उस्ताद कहलाएगा। अब जो ये ख्याल है ना साथियों, ये भी आगे बहुत से प्रकार के हैं, जैसे हेला ख्याल है, तुरा कलंगी ख्याल है, तो हमें उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किससे, तुरा कलंगी ख्याल से। किससे, तुरा कलंगी ख्याल से। समझिएगा, देखो क्या है, चंदेरी राज्य के शासक थे जिनका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय था। ठीक है, और मेदिनी राय के द्वारा, है ना, क्या किया जाता है, अपने समय में अपने यहां के जो संत थे उनको कहा जाता है कि मनोरंजन के लिए आप कोई चीज प्रस्तुत करें। ठीक है, तो उनके समय में जो संत थे, एक का नाम था तुकनगीर। क्या नाम था, तुकनगीर।
और एक का नाम क्या था, शाहाली। क्या था, शाहाली। तो उन्होंने नाट्य की जिस कला के माध्यम से मेदिनी राय को क्या किया, इनका मनोरंजन किया, वो कला क्या कहलाई, तुरा कलंगी कहलाई। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि प्रवर्तक कौन है इसके, तो देखिए भी चंदेरी राज्य के कौन हो गए, एक तो तुकनगीर और एक कौन से हो गए, शाहाली। अब आप ये कहेंगे कि सर फिर इस ख्याल का नाम तुरा कलंगी कैसे पड़ा, तो देखिएगा इनकी इस कला से, इस आर्ट से, है ना, जो प्रसन्न होकर मेदिनी राय के द्वारा क्या किया जाता है, अपने मुकुट में जो आभूषण होते हैं तुरा और कलंगी, तुरा और कलंगी, वो क्या किया जाता है, इनको दे दी जाती है। यानी कि तुकनगीर को तो तुरा दिया जाता है और शाह अली को क्या दी जाती है, कलंगी भेंट की जाती है। और यहीं से ही इस लोक नाट्य का नाम, ख्याल का नाम क्या पड़ गया, तुरा कलंगी ख्याल पड़ गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो छोटी सी बात और हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या है, दो दल बन जाते हैं। जैसे आप सोचिएगा भी एक तो तुकनगीर का दल हुआ और एक कौन सा हुआ, शाह अली का। अब इन दलों के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखो तुकनगीर जो थे वो किस दल के रूप में रहे, वो रहे शिव के उपासक दल के रूप में। किस रूप में, शिव के उपासक। ठीक है, और जो शाह अली थे वो शक्ति यानी कि पार्वती के उपासक के रूप में रहे। किस रूप में रहे, पार्वती। ठीक है, दो दल हुए, एक तरफ तुकनगीर है, एक तरफ कौन है, शाह अली है। ठीक है, तुकनगीर शिव उपासक है और शाह अली क्या है, पार्वती उपासक है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो हमने ये बात याद रखिएगा, तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना गया। हमें यह पता है कि जो मेदिनी राय था उसने जो तुर्रा भेंट किया था वो किसे दिया था, तुकनगीर को। ठीक है, तो शिव की तरफ क्या आया, तुर्रा किसका प्रतीक हो गया, शिव का, और कलंगी किसका प्रतीक हो गया, पार्वती का। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इस लोक नाट्य में महिलाओं की जो भूमिका होती है वो पुरुष ही निभाते हैं, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में देखो इसमें दो दल होते हैं। कितने दल होते हैं, दो दल। एक तो कौन सा हुआ, हिंदू दल, और दूसरा कौन सा हुआ, मुस्लिम दल। देखो हमें ये पता लग रहा है कि तुकनगीर क्या थे, हिंदू संत थे, और शाह अली क्या थे, मुस्लिम संत थे। तो अपने आप दो दल बन गए, एक हिंदू दल और एक कौन सा, मुस्लिम दल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हिंदू दल कौन सा हो गया, तो तुकनगीर को तुर्रा भेंट किया था तो तुर्रा वाला हो गया, और मुस्लिम दल कौन सा हो गया, कलंगी वाला हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या होता है, दोनों दल आमने सामने बैठकर, है ना, भी मान लीजिए एक दल के द्वारा कोई बात कही जाती है तो दूसरे दल के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। फिर दूसरे दल ने कोई बात कही तो इधर वाले दल के द्वारा उसका क्या किया जाता है, जवाब दिया जाता है। इस चीज को, इस बातचीत को, इन संवाद को क्या बोला जाता है, उसका जिक्र करते हैं। तो देखिए तुर्रा कलंगी ख्यालों में दंगल में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद करते हैं, कंपटीशन पूर्वक संवाद करते हैं, जिसे बैठक या गम्मत का गाना कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, गम्मत का गाना बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। और यदि हमसे ये पूछा जाए साथियों भी कौन सा लोक नाट्य है जिसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं, तो वो कौन सा है, तुर्रा कलंगी है। क्योंकि इसमें देखिएगा, मान लीजिए एक पक्ष के द्वारा कोई क्वेश्चन किया गया, कोई बात कही गई और दूसरा पक्ष उसका जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ दर्शक उसको उस बात का पता है, तो वो उस दल में शामिल हो जाता है और शामिल होकर उस बात का क्या कर देता है, जवाब देता है। ठीक है साथियों, तो दर्शक भी शामिल हो सकते हैं किसमें, तुर्रा कलंगी के अंतर्गत। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, किस लोक नाट्य के मंच को सजाया जाता है। देखो इंपोर्टेंट बात है भी, किस लोक नाट्य के मंच को सजाया जाएगा, तो किसे सजाया जाता है, तुर्रा कलंगी। देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है भी, राजा से संबंधित है, मेदिनी राय राजाओं का जिक्र हो रहा है ना, तो बड़ी बात है ना, राजा वगैरह का जिक्र हो रहा है, तो अपने आप मंच को क्या किया गया, सजाया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है,
चंग यूज होता है। और तुरा कलंगी की शैली कौन सी है? माच शैली है। कौन सी? माच। और राजस्थान में प्रवर्तक कौन है? तो हमीद बेग। कौन है? हमीद बेग और सेहड़ू सिंह। हमीद बेग और सेहड़ू सिंह। देखिए प्रवर्तक कौन है? तुक्कनगीर शाह अली। राजस्थान में कौन है? तो सेहड़ू सिंह और हमीद बेग, याद रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रसिद्ध कलाकार, तो कौन है? जयदयाल सोनी, हमीद बेग, ओंकार सिंह, ताराचंद। ये कुछ कलाकार हैं जो फेमस है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करें कि राजस्थान में किस एरिया में प्रचलित है, तो ये गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, यानी कि चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में, एमपी के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, गोसुंडा निम्बाहेड़ा का, वहां पे ये क्या है? प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। फिर इसकी पौराणिक कथाएं कौन सी हैं जिन पर जो ये नाट्य, ये ख्याल चलता है? तो सागर सेठ की कथा है, राजा भरथरी की कथा है, पार्वती मंगल है, राजा हरिश्चंद्र है। ये कथाओं पर ये तुरा कलंगी ख्याल है वो होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है साथियों, याद करना किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तुरा कलंगी ख्याल के बारे में। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे भी? तो आपको याद रखना है, एक तो तुकनगीर और एक कौन से थे? शाह अली। कहां से थे? चंदेरी से। कहां से थे? चंदेरी। अब शासक जो चंदेरी का था, मेदिनी राय, उसने तुक्कनगीर को भेंट किया तुर्रा और शाह अली को भेंट किया कलंगी भेंट की। क्लियर ये बात? उसके बाद में देखो तुर्रा ये क्या था? हिंदू पक्ष है। कौन सा पक्ष है? हिंदू। और ये पक्ष कौन सा है? मुस्लिम पक्ष है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये वाला पक्ष है, ये शिव का उपासक, और ये वाला शक्ति यानी कि पार्वती का उपासक है। इसके बाद में ध्यान रखना इनके जो वस्त्र है उनका कलर, तो ध्यान रखना तुर्रा जो होते हैं इन भगवे कलर के वस्त्र, और यदि अपने बात करें शाह अली, इधर हरे कलर के वस्त्र होते हैं। बात याद रह जाएगी। उसके बाद में देखो हम आते हैं राजस्थान। कहां आते हैं? राजस्थान। तो राजस्थान में एक तो गोसुंडा में, एक निम्बाहेड़ा में। गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, यहां पे ये क्या है? प्रचलित है। और अपने यहां पे एक तो है सेहड़ू सिंह और हमीद बेग, ये क्या है? प्रवर्तक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर ऐसा लोकनाट्य जिसमें दर्शक भाग ले सकते हैं, याद रखिएगा। ऐसा लोकनाट्य जिसमें मंच को सजाया जाता है। मंच क्या किया जाता है? सजाया जाता है। ऐसा लोकनाट्य जिसमें वाद्य यंत्र क्या यूज किया जाता है? चंग यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और प्रतिस्पर्धा मूलक जो संवाद होता है, प्रतिस्पर्धा मूलक जो संवाद होता है उसे गम्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गम्मत बोलते हैं। ये मेन बातें हैं साथियों तुरा कलंगी के बारे में, जो आपको क्या करनी है? याद करनी है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, तुरा कलंगी के बाद में हम बात करते हैं अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल, देखिए याद रखिएगा, इसे अलवरी ख्याल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रमुख क्षेत्र हमसे पूछा जाता है। अली बख्शी ख्याल का प्रमुख क्षेत्र, प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडावर है साथियों। कौन सा है? मुंडावर। मुंडावर कहां पे? अलवर में। मुंडावर अलवर में। इसके प्रवर्तक नाम से ही पता लग रहा है कौन है? अली बख्श। प्रवर्तक कौन है? अली बख्श है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो अली बख्श है अलवर का रसखान कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा कृष्ण की लीलाओं का मंचन, कृष्ण लीलाओं को लोक नाट्य के रूप में मंचन करवाया गया। तो मुस्लिम होते हुए कृष्ण लीलाओं का मंचन करवाया गया। ठीक है, जिस तरीके से रसखान के द्वारा करवाया गया था, तो तुलना किससे की गई है? रसखान से। ये बात ध्यान रखनी है। क्या याद किया? अली बख्शी का क्षेत्र क्या है? मुंडावर क्षेत्र अलवर में है। प्रवर्तक कौन है? अली बख्श और अलवर के रसखान। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र रहता है डपाली। कौन सा है? डपाली ख्याल। ये कहां की है?
तो इसका क्षेत्र रहता है साथियों एक तो अलवर, कौन सा है, अलवर, उसके बाद में भरतपुर, और उसके बाद में ध्यान रखिएगा लक्ष्मणगढ़, कौन सा है, लक्ष्मणगढ़ है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सा है, लक्ष्मणगढ़ हुआ, एक कौन सा हुआ, भरतपुर हुआ, और कौन सा हो गया, अलवर हो गया। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, डपाली, अलवर, भरतपुर और लक्ष्मणगढ़। अब देखिए वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो ढोल, नगाड़ा, शहनाई, ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ठीक है, याद रखना, इसको अच्छे से क्लियरली हम याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, तुरा कलंगी जैसे था वैसे इंपॉर्टेंट है। देखो प्रवर्तक कौन है, हेला शायर, हेला शायर जिसके नाम पे हेला ख्याल पड़ा, कहां का प्रसिद्ध है, तो यह मेनली लालसोट एरिया, लालसोट दौसा, उसके बाद में सवाई माधोपुर, और कौन सा है, करौली है। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत है, इसका क्या है, नौबत है, और विशेषता क्या है, हेला देना। हेला मतलब क्या होता है, भी जब कोई दूर खड़ा होता है तो अपने जोर से आवाज लगाते हैं, जोर से क्या लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, जिसको अपने कहते हैं हिला मारना, है ना। भी जिया कोई भी पढ़ना खड़े है, मान लो कोई संदीपी है वो खड़े, तो आप करा संदीपिया जोर की आवाज लगाऊंगा, तो ये क्या है, हिला, लंबी टेर के साथ आवाज देना, ये हिला, तो ये इसकी क्या है, विशेषता है, लंबी टेर के साथ आवाज देना, हिला देना, ये इसकी क्या रहती है, विशेषता। देखो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है क्या चीज, कहां का, लालसोट का है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र, नौबत है, इतनी तो बात है। तो आपको याद रखनी है भी हेला लगाने की नौबत, नौबत आ गई, हेला लगाने की नौबत आ गई। ठीक है, नौबत, तो हेला ख्याल में लय से लालसोट का है, और नौबत आ गई यानी कि नौबत वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, और हेला तो आपको पता ही है भी लंबी आवाज होती है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसे याद रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है जयपुरी ख्याल, नाम से पता लग रहा है जयपुर क्षेत्र की होगी, लेकिन इसके विशेषताओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए जयपुर के नरेश थे प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह के काल में गुणीजन खाना जो था, गुणीजन खाने के कलाकारों ने इसे प्रसिद्धि दिलाई, जबकि इसका आरंभ जयसिंह के काल में हुआ था। देखो प्रारंभ तो हुआ जयसिंह के काल में, लेकिन प्रसिद्धि किसके समय में हुई है, प्रताप सिंह के समय में। और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका महिलाएं ही अदा करती हैं, यानी कि केवल महिलाएं ही इसमें होती हैं, केवल महिलाएं ही होती हैं, याद रखिएगा, केवल महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में देखो इसकी कथाएं क्या है, तो जोगी जोगन वाली है, कान गुजरी है, मियाँ बीबी है, रसीली तंबोलन है, ये इस शैली की प्रमुख ख्याल है। तो जयसिंह के समय में, प्रताप सिंह के समय में प्रसिद्ध महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती हैं, और ये इसकी क्या है, स्टोरीज है। उम्मीद है याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कुचामनी ख्याल, ये इंपॉर्टेंट है, कुचामनी ख्याल है ना, याद रखिएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, लिच्छीराम, कौन थे भी, लिच्छीराम। यह पुरुष प्रधान है, यानी कि केवल पुरुषों के द्वारा, महिलाओं की भूमिका भी कौन निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं, ये बात याद रखनी है। प्रसिद्ध कलाकार, देखो प्रवर्तक तो कौन था, लिच्छीराम, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध कलाकार कौन है, शालिग्राम और उगमराज है, शालिग्राम और उगमराज है। कुचमादी, कुचामनी, सॉरी कुचामादी नहीं याद करना है ना भी, नहीं तो आप याद कर सका किया भी कुचमादी कौन है, इं करके याद कर लियो, याद हो जाएगा, लेकिन थे याद करियो, कुचामनी ख्याल कौन रहेगा, लिच्छीराम। ठीक है, और कलाकार कौन है, शालिग्राम और उगमराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र इसका तो ध्यान रखना, कुचामनी यानी कि कुचामन क्षेत्र, डीडवाना कुचामन जो क्षेत्र है, डीडवाना कुचामन का जो क्षेत्र है वो इस ख्याल का क्षेत्र रहता है, और उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, कुचामनी ख्याल पड़ा है। उसके बाद में ध्यान रखना, इस ख्याल का स्वरूप कैसा है, ओपेरा शैली में है। कौन सी शैली में है, ओपेरा, यानी कि गानबद्ध नाट्य।
ओपेरा शैली क्या है, लंदन की मूल है। ओपेरा के यदि बारे में हम बात करें, ओपेरा शैली मूलतः कहां की है, लंदन की है। और इसमें क्या होता है भी, दो चीजों को ध्यान में रखा गया भी, जो उस समय मंच की जो लाइट होती है उसको तो क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और जो संगीत होता है उसकी आवाज को क्या कर दिया जाता है, उच्च करके इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह शैली कौन सी कहलाई, ओपेरा शैली कहलाई। ठीक है, जो मूलतः लंदन की है उसके अनुसार तुलना करते हुए इसे दिखाया गया है। उसके बाद में देखो इसकी जो कथाएं हैं, तो मीरा पदावलियां हैं, राव रिडमल है, गोगा चौहान है, ये बातें आपको याद करनी है साथियों। ठीक है, अच्छे से लर्न कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है शेखावटी व चिड़ावा के ख्याल, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है शेखावटी क्षेत्र के, शेखावटी क्षेत्र के ख्याल। तो शेखावटी प्रवर्तक कौन है, नानू राम जी है। प्रवर्तक शेखावटी ख्याल के कौन है, नानू राम जी हैं। और कलाकार इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है बिलिच्छी राम का संबंध किससे था, तो कुचामणी ख्याल से। किससे है, कुचामणी ख्याल से है, याद रखना। शेरडू सिंह इनका संबंध किससे है, तो तुर्रा कलंगी से है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित करो वगैरह ये सब। ठीक है, और ध्यान रखना नानू राम का संबंध किससे है, शेखावटी ख्याल से है। और इसके कलाकार दुलिया राणा, मोहनलाल और कौन है, बंशी है। अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में इस ख्याल में गायन, वादन और नृत्य तीनों का संप्रेषण है। कथाएं देखो, हीर रांझा, ढोला मरवन, लव स्टोरी सी चल रही है ना, जयदेव कलाली और हरिश्चंद्र, ये जो रहती है ये इसकी प्रमुख कथाएं हैं। क्षेत्र हमने पढ़ लिया है भी, चिड़ावा है, खंडेला है, जाखल है, ये इसका प्रमुख क्षेत्र रहता है साथियों, याद रखिएगा। इसमें जो प्रवर्तक और कलाकार है ना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात को अच्छे से आपको दिमाग में बिठाना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कन्हैया ख्याल। कौन सी है, कन्हैया ख्याल। देखो एक बात तो याद रखना भी, कन्हैया के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, दो मात्राएं दिख रही हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र के जो नाम है ना उनके ऊपर भी दो मात्राएं हैं लगभग। देखो कन्हैया ख्याल कहां का, करौली का, कन्हैया करौली का, इसके अलावा दौसा का, इसके अलावा धौलपुर का, तो दो मात्राएं दिख रही है ना। तो पहली बात तो यही ध्यान रखनी है भी, कन्हैया ख्याल में दो मात्राएं आएंगी, तो कहां पे, कन्हैया, करौली, दौसा, धौलपुर, और एक याद रह गयो, धौलपुर के सागे किसो गयो, सवाई माधोपुर। याद कर लियोगा नहीं थे तो आराम से इसको क्या करोगे, याद करोगे। उसके बाद में यह ख्याल दिन में गाते हैं। कब गाते हैं भी, दिन में गाते हैं। और याद रखना इसका जो सूत्रधार होता है, सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है, वो मीडिया कहलाता है। कन्हैया जो लोकगीत के प्रस्तुतिकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि सूत्रधार है, मेन है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र, तो नौबत, घेरा और मंजीरा और ढोलक ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट ख्याल कौन सी है, माच ख्याल। प्रवर्तक कौन थे, बख्शुराम भीलवाड़ा के, और प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़। माच मारवाड़ में बख्शुराम, माच मारवाड़ में बख्शुराम, याद करना है, माच मारवाड़ में बख्शुराम। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है कठपुतली की जो ख्याल है। अब कठपुतली कला के बारे में हम खूब पढ़ते हैं, तो वही ध्यान रखना, गीत, अभिनय और नृत्य की त्रिवेणी धारा के साथ चलती है, बस ये बात। उसके बाद में किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ की है, किशनगढ़ अजमेर, और बंशीधर शर्मा इसके क्या रहते हैं, प्रवर्तक। किशनगढ़ी, किशनगढ़, अजमेर, बंशीधर शर्मा, अच्छे से क्या कीजिएगा, याद करना है आपको। उसके बाद में देखिए भेंट के दंगल, भेंट के दंगल ये कहां के फेमस है, तो बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र कहां पे है, धौलपुर में। बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में, यहां के ये क्या रहते हैं, फेमस रहते हैं। तो अच्छे से हमें इन चीजों के बारे में क्या करना है, लर्न करना है साथियों। देखिए क्या याद किया, सबसे पहले आपको याद करना है ख्याल क्या है, ऐतिहासिक पौराणिक कथा को काव्य रूप में लिखकर उसका नाट्य के रूप में अभिमंचित करना ख्याल कहलाता है। इसके कलाकार खिलाड़ी होते हैं और प्रतियोगिताएं क्या होती हैं, दंगल होती हैं, याद है। उसके बाद में देखिएगा प्रवर्तक कौन थे, तो चंदेरी के थे तुकनगीर और शाह अली। ठीक है, अपने यहाँ पे कौन है, शेडू सिंह और हमीद बेग, याद रखना।
कौन से क्षेत्र में है, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा के क्षेत्र में है, 2 दल होते हैं, वो सारी बातें। और इस लोक नाट्य में मंच की क्या की जाती है, सजा की जाती है, याद होगा। उसके बाद में देखिएगा, ये सब अच्छे से पढ़ा। अली बख्शी ख्याल, अलवर का रसखान, ठीक है, ध्यान रखना कहां की है, मुंडावर अलवर की, इतनी बात है। उसके बाद में डपाली, डपाली ABL ABL, डपाली ABL, डपाली ABL, अलवर भरतपुर लक्ष्मणगढ़ की है, ठीक है। और ढोल नगाड़ा और शहनाई जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। ढोल यूज किया जाता है, नगाड़ा यूज किया जाता है, और क्या यूज की जाती है, शहनाई जो है इसमें यूज की जाती है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हेला ख्याल, हेला ख्याल, हेला मारण की नौबत आ गई। हेला ला से लालसोट दोसा, हेला लालसोट दोसा, हेला लालसोट दोसा, नौबत आ गई तो नौबत वादे यंत्र, बस इतनी बात तो है इसमें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जयपुरी ख्याल, तो जयपुर क्षेत्र की होगी। प्रारंभ हुई किसके समय में, जय सिंह, प्रसिद्ध हुई प्रताप सिंह, प्रारंभ जय सिंह, प्रसिद्ध हुई प्रताप सिंह, याद रखिएगा, ये अच्छी सी बात है। कुचामणी बहुत महत्वपूर्ण है भैया, कुचामणी प्रवर्तक थे लिच्छीराम, प्रवर्तक थे लिच्छीराम। और इसके यदि बात करें कलाकार शालिग्राम और उगमराज है, ओपेरा शैली है इसकी, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में आ चुकी है शेखावटी, शेखावटी के कौन थे, नानूराम, कौन थे, नानूराम। और दुलिया राणा, मोहनलाल और बंसी, ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में हमें बात करनी है कन्हैया, तो इसके ऊपर 2 मात्राएं आ रही हैं, इसके क्षेत्र में भी 2 मात्राएं आती हैं, ठीक है। कन्हैया, करौली, और उसके बाद में दोसा और धौलपुर, धौलपुर के बाद में सवाई माधोपुर, ठीक है। दिन में ख्याल को गाते हैं, याद रखना है। माच, मारवाड़ में बक्सूराम, मारवाड़ में बख्श दो, मारवाड़ में बख्श दो, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में आ गए कठपुतली, तो ये गीत, अभिनय और नृत्य का त्रिवेणी संगम। किशनगढ़ी, किशनगढ़ में बंशीधर शर्मा, किशनगढ़ में बंशीधर शर्मा, याद रखना। देखो किशन, किशन किसको, कृष्ण जी को, और बंशीधर कृष्ण जी, ठीक है, याद करना। बंशीधर कौन है, कृष्ण जी है, किशन जी है, तो किशन बंशीधर, किशन बंशीधर, याद रखना, किशन बंशीधर, याद हो जाएगा। उसके बाद में भेंट के दंगल, भेंट के दंगल धौलपुर, ठीक है, भेंट के दंगल धौलपुर कह देख गए वो धोलो हो गयो, जद भेंट हो ही नहीं भी सके तो वो क्या हो गयो, धोलो हो गयो। तो भेंट के दंगल धौलपुर, अच्छे से याद करना। तो आज के लिए हमने जो लोक नाट्य पढ़ा साथियों, वो पढ़ा है ख्याल लोक नाट्य, कौन सा, ख्याल। तो आज में इतना सा पढ़ेंगे, इस सेशन में इतना सा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। तब तक आपसे उम्मीद है सेशन को अटेंड करें, नोट्स बनाएं, अच्छे से मेहनत करें, अपने सपने को साकार करें। थैंक यू वेरी मच साथियों।